हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी अहोई अष्टमी की व्रत कथा, जो कि कल है गुरुवार को। तो इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखती हैं। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाली सुहागन युवतियों भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा विधि विधान से करते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होती है। तो पूजा के समय व्रत को अहोई अष्टमी की व्रत कथा ज़रूर सुननी या पढ़नी चाहिए। तो इससे व्रत का जो पूर्ण फल है वो प्राप्त होता है और महत्व भी पता चलता है। जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार है, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं। इस दिन कहते हैं कि जिनके संतान नहीं हो रही, अगर वो ये व्रत रखते हैं तो अगले साल तक वह संतान जरूर प्राप्ति होती है। आप एक बार व्रत करके देखें। अहोई अष्टमी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और उसकी एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मायके आई हुई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए जंगल से मिट्टी लाने चली गई कि उसको था कि चल घर की साफ सफाई हो जाए। उनके साथ उनकी ननंद भी थी, यानी कि उसके भाई की बहन भी साथ में मायके आ गई थी। मतलब जिस तरह हम साथ में रिश्तेदारियां अपनी ननंद की बेटी को मायके ले जाते हैं ना, वैसे उसकी बहन यानी कि उनकी ननंद भी उनके साथ आ गई थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर स्याहू यानी साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरनी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू दुखी तो हुई। उसने गुस्से में साहूकार की बेटी से कहा कि तुम्हारी कोख बांध दूंगी। यानी कि कोख बांधने का मतलब होता है कि किसी की कोख को बांध देना, बच्चा ना होने देना, श्राप टाइप दे देना, ऐसे माना जाता है। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपनी सभी भाभी से एक एक करके कहते हैं कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। तो सबसे छोटी भाभी इसके लिए तैयार होती है। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वो 7 दिन बाद मर जाते हैं। ऐसे करके उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित से घटना बताई। ये पंडित को घटना बताई और उपाय पूछा। तो पंडित ने कहा कि एक सुनहरी गाय की सेवा करें, कि वो एक सुनहरी गाय की सेवा करे। तो पंडित के सुझाव के अनुसार ही वह एक सुनहरी गाय की सेवा करती है। वह गाय उससे खुश हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में दोनों थक गए तो एक जगह आराम करने लगते हैं और सो जाते हैं। अचानक साहूकार की बेटी बहू की आंख खुलती है, यानी कि, और वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा होता है। गरुड़ पंखनी समझते हो आप? गरुड़ भगवान जो होते हैं उनकी पत्नी जिसको बोलते हैं, पंखनी बोलते हैं वो। तभी वह सांप को मार देती है। इतने समय में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है। वहाँ पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है और उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला। तो इस पर वह उसे चोंच से मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्यों को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को स्याहू के पास फिर लेकर जाती है। जो गरुड़ पंखनी होती है वो जब ये जान जाती है कि किसने अपराध किया है किसने नहीं किया है, तो वह उसको आशीर्वाद के तौर पर उन्हें बोलती है, स्याहू के पास लेके जाते हुए, कि तुम्हारा बच्चा अवश्य होगा। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे 7 बहुओं को पाकर खुश हो जाती है। तो अहोई अष्टमी की पूजा के बाद इस कथा को पढ़ते हैं लोग। अहोई माता से संतान और सुख समृद्धि अपनी संतान की रक्षा के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। तो कल जो अहोई अष्टमी की कथा है वो ज़रूर पढ़ें, सुनाएं और अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करें। इसका जो मुहूर्त है वो 24 अक्टूबर यानी कि 1/18 कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन 25 को होगा 1:58 में।
तो अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त है शाम 5:42 बजे से 7 बजे तक। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने के लिए सांझ का समय 6:06 बजे से अहोई अष्टमी पारण तारों को देखने के बाद होता है। तो तारों को क्यों देखते हैं ये भी मैं कल आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड टेक केयर।